नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनगणना 2011 के सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, चाहे वो साक्षरता दर हो या जनगणना अनुपात हो या किसी भी जनगणना से ही रिलेटेड पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को बहुत जरूर देख लीजिएगा, आपको जो है 2 से 3 नंबर श्योर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन है? राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में महिला जनसंख्या जो साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और वहीं पर सबसे ज्यादा जो है बिहार में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी कितना है? 25.51% जो है राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, वहीं पर राज्य के मामले में केरल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितना है? 17.5% हो जाएगा। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है? 996। याद रखिएगा, क्योंकि हर बार जो है एसएससी एग्जाम में पूछा ही जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, और अभी अभी हाल ही में जो एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना 2011 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिक कितना है? 58.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर किसका है? लक्षद्वीप में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर मुंबई हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दादर नगर हवेली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय कितना है? 1.7% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर 66.77% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन है? मराठी हो जाएगा। सबसे नंबर पहले पर जो है हिंदी आ जाएगा, उसके बाद बंगाली हो जाएगा, तीसरे पर मराठी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहा जाता है? साक्षर व्यक्ति माना जाता है। वर्ष के मध्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर अनुमानित जीवित जन्मों की संख्या इंगित करता है। अशोधित जन्म दर को संशोधित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार हो जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर कम जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात यानी कि 877 वाला राज्य कौन है? हरियाणा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था, नागालैंड राज्य में दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 121 करोड़ था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिकृत जन्म दर कितना है? 21.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक
महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अप्रकित मृत्यु दर कितना है? 7.1% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 14.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारत की जनसंख्या कितना है? 68.8% है। 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत अनुमानित कितना था? 21.9% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य गोवा हो जाएगा, जहां 62.2% शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितना है? 67.02% है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार होगा, जहां पर 71.20% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल सिख जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 1.7% है। भारत की जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत रही लगभग 65% था। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुआ था 1881 में हुआ था। भारत में जनसंख्या जनगणना होता है 10 वर्ष में एक बार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है पुडुचेरी में है। दशकीय जनगणना आयोजित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसी भारतीय शहर की प्रथम पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा शुरू किया गया था। ढाका में शुरू हुआ था। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश का है। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम का होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश होगा। वहीं पर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। जनगणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। वयस्क साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। देखिए, ये सभी प्रश्न आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाले, इसलिए 2-3 बार वीडियो का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की अंतिम जनगणना आयोजित किया गया था, 2 चरणों में किया गया था। सबसे कम महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य बिहार हो जाएगा। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जनगणना 2011 के द्वारा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य आदर्श वाक्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था की अवधि क्या था? 1901 से लेकर 1921 जो है स्थिर अवस्था के अवधि था। 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या 6.111 लाख है। जन्म के समय उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य केरल का है। जानसेकी संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण प्रदर्शित करता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर प्रदर्शित करता है।
जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो पढ़ या और लिख सकता है उसे माना जाएगा, साक्षर व्यक्ति माना जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था? 16.68% था। भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया था। 1911 से लेकर 1901 में दर्ज किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने पहली बार जनगणना के लिए 3 करोड़ प्रदान किए गए। पुरुष 1, महिला 2 और अन्य 3 2011 की जनगणना के दौरान किया गया था। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में वृद्धि प्रतिशत कितना था? 9.21% था। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 618 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7.2 प्रति 1,000 में था। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.89 वर्ष था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश और पंजाब में है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक दर्ज किया गया था 2001 से 2011 के दौरान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? प्रति 1,000 पुरुषों पर 914 महिलाएं था। भारत की जनसंख्या की वृद्धि का स्थिर चरण की अवधि क्या था? 1901 से 1921 था। 2011 में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है 15 से 64 वर्ष के अधिक जनसंख्या के कारण। भारत की जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 54.6% था। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय 1951 से 1981 को माना जाता है। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया था 2011 में। 2011 में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14% था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 68.8% रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 618 था। लिंकन सूचकांक मापता है, जनसंख्या के आकार को मापता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर समूहीकृत किया जाता है 15 से 59 वर्ग के बीच किया जाता है। 2001 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था। केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? दादर नगर हवेली में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम आदिवासी आबादी वाले राज्य 31.16% था। भारत में लिंगानुपात को परिभाषित किया जाता है, महिलाओं की संख्या प्रति 1,000 पुरुषों पर किया जाता है। भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था 1911 से 19 के दशक में किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जनसंख्या कौन है? ईसाई हो जाएगा। 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 183 दिन काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित कुल प्रजनन दर की सीमा कितना था? 2.1 से लेकर 2.9 तक था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74.04% था। जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृतिक जल आदि ऐसे कारक जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करता है। 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड था। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में होगा वृद्धि होगा। 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन था? लंदन था। भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक प्रभावित कर सकते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भारत में ट्रांसजेंडर पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा एकत्र किया गया था 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ था। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात 989 था।
और 1 से 11 के तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 1.64% था। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार था। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर 17.70% था। भारत में जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगा 1981 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अप्रवासी आया था महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम 57.6% है राजस्थान में। जनगणना 2011 के अनुसार ओडिशा का लिंगानुपात 979 था। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पुडुचेरी था। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की जनसंख्या सबसे अधिक जो है ओडिशा राज्य में है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर में तीसरा राज्य कौन है? राजस्थान है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की जनसंख्या मापा जाता है, मृत्यु दर पर मापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वाले संख्या घटते क्रम में कौन होगा? हिंदी, मराठी, उसके बाद मैथिली हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषा बोलने वाले की संख्या घटते क्रम में क्या होगा? सबसे ज्यादा हिंदी, उसके बाद मराठी, उसके बाद मैथिली हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर क्या कहलाता है? जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है? व्यवसायिक संरचना कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है 74.05%। किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाले मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष या कम आयु के बच्चों को अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 55 होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के चरणों की संख्या कितना है? 4 है। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या को संदर्भित किया जाता है, शारीरिक घनत्व से किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोली जाती है 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। अब जो है ये सभी रेलवे के एग्जाम में द्वारा पूछे गए प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगा, जो 43.63% बोली जाती है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% जनसंख्या निवास करती थी गाँव में। 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संघ केंद्र है महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितना था? 53 था। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जाना जाता है जनसंख्या पिरामिड के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवासन कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। समय के साथ किसी समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया गया था माल्थस के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार का था। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन धर्म में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम शहरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आया था बांग्लादेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को कहा जाता है मेगा सिटी कहा जाता है। भारत में प्रथम पशुधन जनगणना आयोजित किया गया था 1919 से 20 के दौरान किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिशत 31.15% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग है 31:69 का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था 1911 से 1921 के दौरान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या 29 था। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक प्रभावित करने वाले कारक है जनसंख्या वितरण को। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आया था महाराष्ट्र राज्य में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता महिलाओं वाला राज्य राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना था? 16.68%। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत 25.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार विद्युत के माध्यम से प्रकाश के स्रोत वाले घरों को प्रतिशत कितना है? 67.2% है। 2001 और 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का स्थान 11वां था। भारत में गरीबी के आंकड़े 11-12 के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 33.74% था। भारत में गरीबी के आंकड़े 11-12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 31.98% था। भारत में गरीबी के आंकड़े 11-12 के अनुसार गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 16.63% था। स्थिर जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करता है 1921 से लेकर 1951 के मध्य की अवधि करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार का था। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के वाले एकमात्र राज्य कौन है? नागालैंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो राजस्थान होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जो है यहाँ पर बिहार होगा। अगर बिहार होगा तो बिहार क्लिक करना है, नहीं तो ऑप्शन में अगर राजस्थान रहे तो राजस्थान सबसे पहले क्लिक करना है, क्योंकि सबसे जो कम महिला साक्षरता दर राजस्थान का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2001 के 2011 के दौरान दादर एवं नगर हवेली का था। बिहार में सबसे अधिक गरीबी का अनुपात 64.75% वाला जिला कौन है? किशनगंज है। 2001 से 11 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। कुल जनसंख्या निवल कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कायिक घनत्व कहा जाता है। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व कुल वृद्धि 3 गुना से भी अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों के 10 से 19 वर्ष की आयु के हिस्सेदारी पाया गया था लगभग 20.9%। भारत की जनगणना द्वारा अपरिष्कृत साक्षरता दर की गणना करने का सूत्र साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुने 100 होता है। भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लोडेन थे। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना हुआ था 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता एवं महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर कितना था? 8.5% था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों की संख्या 8 था। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 से अधिक में लिंगानुपात में वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, जहाँ 1084 लिंगानुपात था। भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन वर्ष का क्या कहा जाता है? 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य मिजोरम था।
2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात 1038 था। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को परिभाषित किया गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में सबसे प्रचलित पेयजल स्रोत क्या है? हैंडपंप और ट्यूबवेल है। भारत की 2011 की जनगणना आजादी के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात का लिंगानुपात 919 था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 था। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 19 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बिहार है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना आयोजित किया गया था 1977 में। भारत में पहली जनगणना विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था 1865 से 1872 के दौरान। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किया गया था 11 मई 2000 में। भारत में पहली महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 11 से 15 में था 70 वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2045 है। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की अवधि को किन दशकों से संदर्भित किया जाता है? 1921 से 1951 को। कृषि योग्य भूमि में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? शारीरिक घनत्व कहलाता है। 2019 में शिशु मृत्यु दर कितना था? प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28.3 मौत था। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था एडविन केनन के द्वारा। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेनरी जॉर्ज द्वारा। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था माल्थस के द्वारा। अब चलिए फटाफट वन लाइनर कुछ जो है डिटेल दिया गया जनगणना का वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। नियमित जनगणना यहाँ पर है 1881 में और पहली बार प्रारंभ कब हुआ? 1872 में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। आज़ाद भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। आगे देखिए, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब कहलाता है? 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं, जनसंख्या का लघु विभाजन कहा जाता है 1951 को लघु विभाजन कहा जाता है और महाविभाजन 1921 को कहा जाता है। इन दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है, 15वीं जनगणना है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना कब की है? 15वीं जनगणना। इस वीडियो को आपको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 में कुल प्रश्न कितने शामिल थे? 29 प्रश्न शामिल थे। जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? 29 प्रश्न शामिल थे। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट है? 17.5% है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट है? 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़ है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़। और परसेंटेज में कितना है? 51.47 है। ये परसेंटेज भी पूछा जाता है, इसलिए आपको परसेंटेज भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.74 करोड़ है। 58.74 करोड़। परसेंटेज में कितना है? 48.53% महिला है। और पुरुष कितना है? 62.31
1 करोड़ और महिला कितनी है 58.74 करोड़। उसके बाद आगे देखिए, शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वाले समूह कितने हैं 16.44 करोड़। परसेंटेज कितना है 13.66। ये भी आपको ध्यान रखना, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि द्वारा 1 से 11 कितनी है 18.19 करोड़। दशकीय का मतलब होता है 10 साल के बीच में कितना बढ़ा है 18.19 करोड़। परसेंटेज में कितना बढ़ा 17.7% बढ़ा। उसका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। लिंगानुपात कितना है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। साक्षरता दर कितना है 73%, यानी कि 73 पॉइंट समथिंग है, इसको आप 74 मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में सभी तरह 74 मान के चलता है, इसलिए साक्षरता दर आपको 74 मानना है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 80.09% है। पुरुष साक्षरता दर 80.09%। महिला साक्षरता दर कितना है 64.6%। महिला साक्षरता दर कितना है 64.6%। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है उत्तर प्रदेश। ये तो सभी को पता ही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। इसको 20 करोड़ मान के चलिए, इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 20 करोड़, ठीक है। उसके बाद देखें, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है सिक्किम। इसकी जनसंख्या कितनी है 6.10 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और अधिकतम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसकी जनसंख्या कितनी है 1.67 करोड़। उसके बाद देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है लक्षद्वीप। और सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश किसमें है दिल्ली में। लक्षद्वीप में कितना है 64.47 हजार, यानी कि 64.47 हजार है न्यूनतम जनसंख्या कितना है लक्षद्वीप का। चलिए आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। कौन कौन है जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है थाने, जो महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा जिला कौन है थाने, महाराष्ट्र। 1.10 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर रहता है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर जनसंख्या कितना है 1940 व्यक्ति है मात्र। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है बिहार। ये तो सभी को पता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ है बिहार का है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोला गया। यहाँ पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ का है दिल्ली का, और राज्य कहाँ का बिहार का। इसलिए यहाँ पर देखिए, दिल्ली में कितना है 11,322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है, और न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर देखिए, जिला के बारे में पूछा गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है उत्तर पूर्व दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर कितना है 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब न्यूनतम के बारे में दिया गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है केरल। ये तो सभी को पता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। यहाँ पर 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। उसके बाद देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है हरियाणा। ये भी सभी को पता है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। यहाँ पर 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। अब यही बात केंद्र शासित प्रदेश के लिए, देखिए यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है दमन दीव। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है माहे पुडुचेरी का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य माहे पुडुचेरी, 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है दमन दीव। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन दीव।
यहाँ पर कितनी है? 533 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल। ये भी सभी को पता है, 93.91%, यानी कि इसको 94% मान सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार। यहाँ का कितना है? 61.8% है। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसका कितना परसेंटेज है? 92.28%। और सबसे कम किसका है? बिहार का, जो 61.8% में बता दिया है। उसके बाद देखिए, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का कितना है? 77.65%। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्चिप मिजोरम का है, जो 98.76% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, 37.22% है। तो जितने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहला देखिए, क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। दूसरा कहा गया, भारत सरकार ने वर्ष 2011 के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा किया था। SEZ नियमों के SEZ की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सा कथन गलत दिया है? केवल जो है दूसरा कथन गलत दिया गया, जो भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक जोन SEZ नीति की घोषणा की थी। नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगी, 2011 में नहीं बल्कि इसके अलग घोषणा किए थे। बाकी जो दो ऑप्शन है ये सही दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितना था? 18.19 करोड़ था। जनगणना 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि 18.19 करोड़ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। यानी इसमें बताना है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कौन सा राज्य जो है यहाँ पर अवरोही क्रम कि सबसे कम, उसके बाद फिर ज़्यादा, यानी सबसे कम मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश और बिहार में जो है शहरी जनसंख्या सबसे कम है। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 1948 में जो है आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? 640 ज़िले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये जो है टोटल ज़िले कितना है? 640 हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दिल्ली जो है सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या महानगर वाला हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, इसलिए दिल्ली यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर जो है लिंगानुपात है पुडुचेरी का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? शेरचिप मिजोरम का जो है जनसंख्या जो यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। शेरचिप कहाँ है? मिजोरम, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? 919 था। 2011 के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात जो है 919 था। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.64% था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के दौरान जो है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.16%। वर्ष 2011 तक की भारत में कितनी जनगणनाएं किया जा चुका है? टोटल अभी तक 15 जनगणना हो चुका है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? गोवा जो है सबसे अधिक शहरीकृत हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था? 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह का साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार और अरुणाचल प्रदेश का जो है साक्षरता दर सबसे कम है, और सबसे कम पूछा जाए तो बिहार ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
भारत की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है दूसरे देशों में लोग जो है प्रवास किए, दूसरे राज्यों में प्रवास किए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितना है? 943 महिलाएं हैं। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम था? सिक्किम की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में जो है पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर के बीच अंतर अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। यानी आप ऊपर में देख सकते हैं 17.5 था और यहाँ पर देखिए 17.64 जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल देश की जनसंख्या का 17.5% भारत में है। किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का जो है नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था? सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था। तो ये टोटल CHSL में पूछे गए सारे जनगणना के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए CPO के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी कितना है? 25.51% जो है महिला श्रम बल भागीदारी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी कितना है? 53.26% जो है पुरुष श्रम बल भागीदारी, और महिला कितना था? 25.51%। याद रख लीजिएगा। वर्ष 2001 से 11 के 12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है? 24.3% जो है द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? संस्कृत जो है सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की जो जनसंख्या है सबसे कम है साक्षरता दर के मामले में। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, इसलिए दादर नगर हवेली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर राज्य रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 72.98% जो है भारत की साक्षरता दर है। कहीं कहीं पर आपको 73% मिल जाएगा, ये बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अप्रोक्स जो है आप 73% याद रख लीजिएगा, क्योंकि 72.98 जो है 73 के बिल्कुल करीब में है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये CPO के सारे जो जनगणना के 9 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं जनगणना के। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। इसका जनगणना का संचालन जो है 2 चरणों में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितना है? 59% है। फिर से रिपीट करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर क्या है? 59% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलन प्रतिशत कितना है? 25.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलन प्रतिशत कितना है? 25.70% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग कितना है? 0.546% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 0.546% है।
2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व 11,320 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 0.1764% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था? 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला है 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम आबादी है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट के सारे क्वेश्चन जनगणना के कंप्लीट हो गए। अब चलिए एसएससी जेई में जो पूछे गए क्वेश्चन है जनगणना के वो कंप्लीट करते हैं। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत के किस जनगणना में प्रस्तुत किया गया था? जनगणना 1971 में किया गया था। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा जनगणना 1971 में भारत की जनगणना में प्रस्तुत किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित कीजिए। यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी केरल का जो हो जाएगा 47.72% हो जाएगा। दूसरा का जो है मध्य प्रदेश का वो 27.63% हो जाएगा। उसका तमिलनाडु का जो है 48.45% हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा यहाँ पर 10.04% जो है। ये सभी जो है भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित करना था, इसलिए शहरी आबादी वाला जो है बिल्कुल ये सभी मिलान करने के बाद सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 238.40 मिलियन था। 1901 देखिए जनगणना 1901 के अनुसार पूछा गया है। कुल जनसंख्या उस समय कितना था? 238.40 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर की तुलना में तेजी से बढ़ा है। ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर लगभग 10.4% की वृद्धि हुआ है। ये कथन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? दादर और नगर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिहार ऑप्शन रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में जो है जनसंख्या शहरी जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। दिसंबर 2023 के नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या को कम से कम डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8% है। यहाँ फिर से रिपीट करते हैं, हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर 16.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा। ये सभी किस आधार पूछा गया है? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। यानी उसकी सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद मुंबई और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सबसे दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद जो है मुंबई हो जाएगा, सबसे अधिक मुंबई में, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कोलकाता हो जाएगा। डैश ने 1 नवंबर 2022 से प्रभावी भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाला है। मृत्युंजय कुमार नारायण ने संभाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 79.8% जो है हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया? मिजोरम में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है? पुडुचेरी का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना है? 17.5% है। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ऊपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही दिया गया? पहला कथन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, 1911 और 1901 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, 1901 से 1951 के बीच भारत की जनसंख्या और औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुआ था, ये भी कथन सही हो जाएगा, लेकिन पहला कथन गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में को देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश दिया गया है। यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है। सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी यानी सबसे अधिक बिहार का हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। और तीसरा जो है बिहार हो जाएगा और चौथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? 919 जो है 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था? बिहार में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया? केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 238.40 मिलियन था। ये जो 1901 के जनगणना के अनुसार पूछा गया प्रश्न है और ये एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है? बिहार, सभी लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापंजीयक एवं जनगणना आयोग का कार्यकाल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था? नागालैंड में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश समूह में सबसे अधिक नगरीय संख्या है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जो है नगरीय जनसंख्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात क्या था? 919 हो जाएगा। बाल लिंग अनुपात पूछा जाए तो 919 हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया था? केरल में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया? दादर और नगर हवेली में दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? बिहार में दर्ज किया गया, क्योंकि बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 16.8% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज किया गया? त्रिपुरा में दर्ज किया गया। पहले स्थान पर कौन है? केरल हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की लगभग डैश आबादी अब 2011 की जनगणना साक्षर है? 2/3 जनगणना जो है साक्षर है। भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 79.8% है। लगभग आप मान के चलिए 80%। मानक शहरी क्षेत्र SUA की अवधारणा भारत की किस जनगणना में पेश किया गया था? जनगणना 1971 में पेश किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पूछा गया, इसलिए पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को रैंक करें। सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ पर इतने राज्य दिया गया, इसमें सबसे पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात था? पुडुचेरी में था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। ये एसएससी जीडी के 26 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर क्या है? 33.7% है। आमतौर पर लिंगानुपात को महिलाओं और पुरुषों के अनुपात के रूप में गणना किया जाता है। 1000 पर गणना किया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का औसत कितना है? 382 है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। भारत में जनगणना संचालन 2 चरणों में किए जाते हैं। ये 2 चरण कौन से होते हैं? गृह सूची और आवास जनगणना, और साथ के साथ जनसंख्या गणना होता है। भारत की छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में किया गया था? 2013 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? 79.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? पुडुचेरी रखता है। दशकीय जनगणना किस कार्यालय द्वारा और किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? 63.82% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना है? 69.3% है। ये भी जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब शुरू किया था? 2011 में शुरू किया गया था। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। और ये जितने भी प्रश्न अभी आ रहे हैं, ये सभी एसएससी जीडी में भर भर के पूछा गया प्रश्न है, इसलिए एसएससी जीडी वालों के लिए जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है? 943 है। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर क्या था? 18.3% था। कौन सी भारत की 15वीं जनगणना था? 2011 की जनगणना, ये 15वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्य अवस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 919 हो जाएगा। भाई जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रखता है? बिहार रखता है। देखिए ये सारे प्रश्न अब रिपीट होने चल क्योंकि एसएससी जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट ही करता है। बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर निकाला गया है। मात्र पासपोर्ट आपको 307 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP 6259, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र ये 3 दिन का ऑफर है और इस साल का सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है। 1 साल का पासपोर्ट आपको 307 में मिल जाएगा और 2 साल का लीजिएगा तो आपको 250 प्रति वर्ष पड़ेगा। इसलिए आप 2 साल वाला ज़्यादातर लेने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कोई दोबारा परचेज ना करना पड़े। इसमें आपको सारे जो है एसएससी और रेलवे के एग्जाम के सारे प्रीवियस के पेपर साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए जाके अपना परचेज करके मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा आपको पता कैसे चलेगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। इसलिए जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए। बाय लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बात करें आपको पासपोर्ट में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले एसएससी के प्रीवियस के सभी आपको पेपर मिल जाएगा, रेलवे के सभी पेपर, इसके अलावा कांस्टेबल, एलपी, एमटी या सीजीएल, सीजीएल, इसके अलावा बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम हों तो उन सभी का आपको पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी आपको लगातार जो है प्रीवियस के पेपर साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर बात करें एसएससी जीडी का आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइव टेस्ट के अलावा जीके कैप्सूल, चैप्टर टेस्ट, 101 सेक्शनल टेस्ट, करेंट अफेयर, 25 फुल टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप प्रीवियस के पेपर देख सकते हैं जो लगभग 217 प्रीवियस के पेपर है, जिसमें आपको टोटल 2024 के 53 शिफ्ट का, 2022 का 76 शिफ्ट का, 21 का 62 शिफ्ट का, 19 का 26 शिफ्ट का, ये सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएगा जो आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी परचेज जरूर कर लीजिए। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है? 943 महिला। ये भी रिपीट हो चुका है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया, जो सतत श्रृंखला की जनगणना था। यह 7वीं जनगणना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 16.8% हो जाएगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 10 वर्ष पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ये अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को शुरू किया गया था, डब्ल्यू.सी. प्लोडन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की पहचान करें जिसमें कुल साक्षरता दर और पूर्व साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक था? मिजोरम में अधिक था। और ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, पूछा गया प्रश्न है। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक गरीबी दर देखा था? बिहार ने देखा था। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है? मिजोरम जो है दूसरे स्थान पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये भी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात खोजने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को माना गया था? 0 से 6 वर्ष को माना गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में है। ये भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम साक्षरता दर के साथ शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं था? त्रिपुरा शामिल नहीं था। भारत के किस नगर में जेम्स प्रिज्म ने 1824 में जनगणना किया था? इलाहाबाद में किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सर्वाधिक है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और मिजोरम में सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उच्चतम जनसंख्या किस राज्य में था? महाराष्ट्र में था। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में कितना था? 16.8%। ये भी जो है रिपीटेड प्रश्न हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक था? जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक था? महाराष्ट्र और बिहार का सर्वाधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और लक्षद्वीप का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। देखिए यहाँ पर बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर दिए जाए राजस्थान, तो राजस्थान बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार से भी ज़्यादा कम महिला में पूछा जाए तो वो राजस्थान हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन को न देकर के डायरेक्ट जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पर कभी कभी गलत भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम था? लक्षद्वीप का सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक था? लक्षद्वीप में सबसे अधिक हो जाएगा। भारत की 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार किस श्रेणी की पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक था? गाय की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उस केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम था। लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर क्या था? 64.32% था। किस जनगणना ने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया गया? 1981 में दर्ज किया गया।
भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी रिपीटेड प्रश्न हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक था? 1 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है। देखिए, इसे इस सारे जनगणना के प्रश्न जो है आपको तो मान के चलिए इसे जो 50 से 60% याद होगा, लेकिन बाकी जो बच गया वो आपको नहीं याद होगा। इसको जो आपको याद करने का सिंपल सा है, आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होने वाला है। इसलिए आप वीडियो से रिवीजन करिए, पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, लेकिन आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए आप याद कीजिएगा तो भूलेंगे, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं। आपको लगातार जो है इसको बाय 1 वीक या 1 महीने में रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो और पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है, साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष और उससे अधिक की हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर क्या था? 66.77% था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है? दादर और नगर हवेली में है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 1.7% था। सिख समुदाय का प्रतिशत 1.7% था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? मुंबई में है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में का सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से कितने अंक की वृद्धि हुआ है? 9.21 की वृद्धि हुआ है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.7%। ये भी प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? 61.8% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी रिपीट हो चुका है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 1.7% था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618। इसको भी याद करते चलिएगा, नहीं तो आगे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पता है आप लोग को सभी इजी प्रश्न तो सबको याद हो चुका है। तो अब एसएससी क्या अब सभी इजी प्रश्न नहीं पूछेगा, नहीं, आपको जो है अब टफ प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको अब टफ प्रश्न भी याद करना पड़ेगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना था? 996 हो जाएगा। भारत की जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये भी रिपीट हो चुका है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता राज्य को वाला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 1.7% है। ये भी रिपीट हो चुका है। 1991 की भारत की जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को किस उम्र के नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से निरक्षर के रूप में परिभाषित किया गया? 5 वर्ष से कम क्यों? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश का समूह कौन सा हो जाएगा? दिल्ली और चंडीगढ़ का हो जाएगा। भारत की योजना आयोग 11-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 21.81% था। भारत की योजना आयोग 11-12 के अनुसार किस राज्य के समूह में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64% है।
2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में? 17.5%। ये भी रिपीट हो चुका है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का बहुत उच्च प्रतिशत किस राज्य के समूह में है? बिहार और सिक्किम में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 72.98% है। यहाँ पर आपको कभी कभी आपको 73% या 74% भी दे दिया जाता है, लेकिन आपको अप्रोक्स में 73 पॉइंट कुछ है, इसलिए आपको 74% याद करके चलना है। यहाँ पर 72 जो है गलत दिया गया, ठीक है। आपको 74% याद करके चलना है, क्योंकि जो है कभी कभी आपको 74% ज़्यादातर मिलता है, 72.98 पता नहीं कहाँ से लिख दिया गया है। ये शायद अप्रोक्सीमेशन में आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो अप्रोक्स में 72.98 यानी 74 के आसपास जो होगा ऑप्शन में उसी को क्लिक करना है, या तो 74 है तो 74 को क्लिक कर देना है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, दमन और दीव का हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी कितना है? 25.51% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहता है? 31.16% रहता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सही जोड़ी का पहचान करिए। केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव का है। भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया है? नागालैंड में दर्ज किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया है? लक्षद्वीप में किया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या दर्ज किया गया? 65.46 दर्ज किया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? तमिलनाडु का है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में दर्ज साक्षरता दर क्या था? 94% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितना है? 943 है। भारत में पहली समानांतर जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1881 में हुआ था। ये प्रश्न जो है डीडीए एएसओ में पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना किस वर्ष किया गया था? 1881 में किया गया था। वयस्क साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत मापता है जो 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की है और पढ़ और लिख सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर क्या था? 74% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार में है। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित किया गया था? 1872 में आयोजित किया गया था। भारत में पहले पूर्ण जनगणना कब आयोजित किया गया? 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? 74.04%। यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 74.04% था। अब देखिए कितने बार रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? 65.46% था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या हो जाएगा? 964 हो जाएगा और 2001 में 960 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? 79.8% करता है। ये भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है? लक्षद्वीप में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना है? 30 का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया है? गोवा में प्राप्त किया है। किस वर्ष में भारत में अंतिम जनगणना आयोजित किया गया? 2011 में।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच नकारात्मक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर अनुमानित कितना है? 65% हो जाएगा। भारत में पहले गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित किया गया? 1872 में आयोजित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का है? दिल्ली में हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 10.42 करोड़ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप और दमन और दीव का हो जाएगा। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक था? लक्षद्वीप में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 68.8% रहता है। ये भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हेनरी वाल्टर को जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर कितना है? 64.32% है। वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या था? 12% था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तीसरा सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे पहले किस राज्य का अधिक हो जाएगा? सबसे पहले ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? उसके बाद महाराष्ट्र का हो जाएगा और तीसरा नंबर बिहार का हो जाएगा और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य भारतीय राज्य की जो साक्षरता दर दूसरा सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। पहला बिहार का और दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1800 यहाँ पर 81 होगा, यह गलत लिखा गया है। मैं डैश द्वारा आयोजित किया गया था, हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 1.64% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6% है। 2011 में जनगणना में अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरा सबसे कम था? राजस्थान का सबसे कम हो जाएगा। यानी पहले स्थान पर तो बिहार हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुडुचेरी का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों को 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना था? 13% था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितना है? 74.05% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित था? प्राथमिक में था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? केरल का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? पंजाब का है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? 53 शहर हो जाएगा। ये सभी एनटीपीसी में, अब रेलवे का प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उसका भी आपको लगातार मिल जाएगा। भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 10 वर्ष के बाद किया जाता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 2011 की जनगणना में भारत की कौन सी जनगणना था? 15वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या है? 120 से 130 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? नई दिल्ली है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, दूसरा नई दिल्ली हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितना था? 2.1 से लेकर 2.9 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74%। याद रखिए यहाँ पर जो एवरेज बता दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल में है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम का है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना था? 16.68% हो जाएगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? सिक्किम में सबसे कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 1210 मिलियन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज किया गया? केरल में दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना है? 20.9% है। 2001 से 11 की जनगणना को सब भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान और बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी हो जाएगा। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितना है? 91 से लेकर 95% है, लेकिन आपको 94% याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सरछिप का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1872 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात अधिक दूसरे स्थान पर है? पुडुचेरी का है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम का था। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष किया गया? 1881 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया? 1977 में। भारत की जनगणना 2011 के लिए कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर का उपयोग किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और देख सकते हैं ये कितने एग्जाम में पूछा गया? एमटीएस, जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, फिर से एनटीपीसी सीबी2 में, इसके अलावा सीआरपीएफ में, एसएससी जीडी में कितने सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात कितना था? 31:69 हो जाएगा। यानी शहरी और ग्रामीण का अनुपात दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या था? 22% हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात कितना है? 1084 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा में सबसे कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%। ये भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। ये भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? 14.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करता है? 31.15% करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर क्या है? 89.53 एवं 75.93% है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? 65% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितना था? 82.14% था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल का हो जाएगा।
अब चलिए क्विक रिमाइंडर कुछ जो है डाटा दिया गया उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। ओवरऑल में पूछा जाए भारत की जनगणना कितना है 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है 82.14% है। महिला साक्षरता दर कितना है 65.46% है। गाँव की संख्या कितना है यहाँ पर 6,40,867 हो जाएगा। कस्बों की संख्या कितना हो जाएगा 7,935 हो जाएगा। ये सभी डाटा जो है 2011 के अनुसार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शहरों समूह की संख्या कितना हो जाएगा 475 है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है मुंबई हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा केरल हो जाएगा, यानी 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो पुडुचेरी हो जाएगा, यहाँ पर 1037 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, जहां पर 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, जहां पर 618 महिलाएं हैं। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या जो है 89.96% ग्रामीण आबादी है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दादर और नगर हवेली, जहाँ पर 53.38% है। शहरी आबादी के उच्चतम अनुपात वाला राज्य कौन है तमिलनाडु हो जाएगा, जहाँ पर 48.45% है। शहरी आबादी के उच्चतम अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा, 97.50%। उच्चतम श्रमिक की भागीदारी दर पूछा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम श्रमिक भागीदारी पूछा जाए तो बिहार का हो जाएगा। सबसे अधिक परिवारों वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक परिवारों वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला 0 से 6 वर्ष वाला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर में गुड़गांव हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर में लॉन्गजेंग नागालैंड हो जाएगा। सबसे अधिक झुग्गी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी आबादी का अनुपात 17.4% है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, जहाँ पर 31.94% है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, जहाँ पर 18.85% है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ पर 94.43% है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 94.8% है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कोलकाता शहर का हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व शहर कोच्चि का हो जाएगा। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। प्रभारी मंत्रालय गृह मंत्रालय है। साक्षरता दर मिजोरम में कुल और पुरुष साक्षरता दर 90% से अधिक था। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक था। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। अनुसूचित जाति की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या था। बाल लिंगानुपात आयु वर्ष में 0 से 6 वर्ष हो जाएगा। सबसे कम विकास दर नागालैंड में है। कुल जिला पूछा जाए 640 जिला है। जनगणना के चरण पूछा जाए 2 चरणों में आयोजित किया गया था। जनसंख्या सांख्यिकी देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति का अनुपात 8.6% है। हिंदू जनसंख्या 79.8% है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा हो जाएगा। केरल में बाल लिंगानुपात 964 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पुडुचेरी है। कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10.42 करोड़ है। मुस्लिम बहुल यूटी लक्षद्वीप में है। अनुसूचित जनजाति वाला राज्य की संख्या 30 हो जाएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके। पिछला जनगणना वर्ष 2011 का है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 943 है। बाल लिंगानुपात 919 है। कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य में केरल हो जाएगा, 94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, जहाँ पर 63.8% है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है।
कुल परिवारों की संख्या 24.66 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहाँ पर 92.3% है। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, 27.82%। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, -0.47% है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। कुल जनसंख्या में बच्चों को अनुपात 13.1% है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार हो जाएगा। भारतीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले जान लेते हैं। भारत की पहली जनगणना सन 1872 में हुआ था। भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन यानी 1749 में किया गया था। यानी जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को दिया जाता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर R.A. गोपाल स्वामी थे। इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% भाग पुरुषों का तथा 48.53% भाग महिलाओं का है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। लिंगानुपात बनी बच्चों का लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। अधिकतम की बात करें अरुणाचल प्रदेश में 972 है। न्यूनतम हरियाणा में 834 हो जाएगा। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था 1.1 करोड़। सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला राज्य मेघालय हो जाएगा प्लस से 27.9%। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणन शिक्षिका एवं इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो जिला उत्तरी 24 परगना यानी पश्चिम बंगाल का तथा दूसरा थाने महाराष्ट्र का था। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर 37.22% मध्य प्रदेश का था। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला शेरछिप 98.76% मिजोरम का था। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र दिबांग घाटी था, जहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग था, जो 113.5% अरुणाचल प्रदेश में है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जहां 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे था 1,176, जो पुडुचेरी में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है दमन है, 523 हो जाएगा, जो दमन एवं दीव में है। भारत की जनगणना 2001 भारत की 14वीं जनगणना था। वर्ष 1921 जो है महाविभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि भारत में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा था। 1881 में जनगणना आयुक्त WUC प्लॉडेन को नियुक्त किया गया था।
भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला मकान, दूसरा जीवन स्तर, आय एवं संपत्ति की गणना, दूसरा जनसंख्या गणना हो जाएगा। भारत की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 2011 की जनगणना में टोटल 29 प्रश्न पूछा गया था। अब फटाफट वन लाइनर के प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 हो जाएगा। साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, जहाँ 11,322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे कम है। बिहार की बात करें जनसंख्या कितना हो जाएगा घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का 1028 हो जाएगा। केरल का 860 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 829 हो जाएगा। हरियाणा का 573 हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो 555 हो जाएगा। पंजाब का 551 हो जाएगा। झारखंड का 414 है। असम का 398 है। गोवा का 394 है। महाराष्ट्र का 365 है। त्रिपुरा का 350 है। कर्नाटक का 319 है। आंध्र प्रदेश का 308 है। गुजरात का भी 308 है। ओडिशा का 270 है। मध्य प्रदेश का 236 है। राजस्थान का 200 है। उत्तराखंड का 189 है। छत्तीसगढ़ का 189 है। मेघालय का 132 है। मणिपुर का 128 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का 123 है। नागालैंड का 119 है। सिक्किम का 86 है। जम्मू कश्मीर का 56 हो जाएगा। मिजोरम का 52 है और अरुणाचल प्रदेश का 17, यानी सबसे जनसंख्या घनत्व कम में मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। वही सबसे ज़्यादा की बात करें तो बिहार का हो जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ का है 9,258। उसके बाद पुडुचेरी का हो जाएगा 2,547। दमन दीव का 2,191। लक्षद्वीप का 2,149। दादर नगर हवेली का 698 और लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1901 से 11 तक भारत की जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व जान लीजिए। 1901 में 77 था। 1911 में 82 था। 1921 में 81 हो जाएगा। 1931 में 90 हो जाएगा। 1941 में 103। 1951 में 117। 1961 में 142। 1971 में 177। 1981 में 216। 1991 में 274। 2001 में 325 और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को याद रख के चलेगा। 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति हो जाएगा और 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहाँ 1084 हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ 879 हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश के मामले में 618 दमन दीव का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्य अवस्था 0 से 6 का लिंगानुपात 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों का लिंगानुपात जान लीजिए। केरल का 1084 है। तमिलनाडु का 996 है। आंध्र प्रदेश का 993 है। मणिपुर का 992 है। छत्तीसगढ़ का 991 है। मेघालय का 989 है। ओडिशा का 979 है। मिजोरम का 976 है। कर्नाटक का 973 है। गोवा का भी 973 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का 972 है। उत्तराखंड का 963। त्रिपुरा का 960। असम का 958। देखिए, ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत है, बस एक बार इसको देख लीजिए, आपको इसे ध्यान रहेगा। पश्चिम बंगाल का 950 है। झारखंड का 949 है। अरुणाचल प्रदेश का 938 है। नागालैंड का 931 है। मध्य प्रदेश का भी 931 है। महाराष्ट्र में 929 हो जाएगा। राजस्थान का 928 है। गुजरात का 919 है। बिहार का 918 है। उत्तर प्रदेश का 912 है। पंजाब की बात करें तो 895 है। सिक्किम का 890 है। जम्मू कश्मीर का 889 है और सबसे कम की बात करें हरियाणा में 879 है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए लिंगानुपात।
1037 हो जाएगा। लक्षद्वीप का 947 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 876 है। दिल्ली का 868 है। चंडीगढ़ का 818 है। दादर नगर हवेली का 774 है। और दमन दीव का 618 सबसे कम हो जाएगा। लिंगानुपात दमन दीव का हो जाएगा। साक्षरता दर देख लेते हैं। 7 वर्ष या उससे ऊपर आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की साक्षरता दर देख लीजिए। केरल का साक्षरता दर 94% था। मिजोरम का 91.33 था। गोवा का 88.7% था। त्रिपुरा का 87.75%। हिमाचल प्रदेश का 82.8%। महाराष्ट्र का 82.34%। सिक्किम का 81.4%। तमिलनाडु का 80.1%। नागालैंड का 79.6%। उत्तराखंड का 78.8%। गुजरात का 78%। मणिपुर का 76.9%। पश्चिम बंगाल का 76.3%। पंजाब का 75.84%। हरियाणा का 75.64%। कर्नाटक का 75.4%। मेघालय का 74.4%। ओडिशा का 72.91%। असम का 72.2%। छत्तीसगढ़ का 70.3%। मध्य प्रदेश का 69.3%। उत्तर प्रदेश का 67.72%। जम्मू कश्मीर का 67.2%। आंध्र प्रदेश का 67.0%। झारखंड का 66.41%। राजस्थान का 66.1%। अरुणाचल प्रदेश का 65.4% और बिहार का सबसे कम 61.8% हो जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश का देख लीजिए साक्षरता दर। लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा हो जाएगा 91.8%। दमन दीव का 87.10%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86.6%। चंडीगढ़ का 86.3%। दिल्ली का 86.2%। पुडुचेरी का 85.8% और दादर नगर हवेली का सबसे कम 76.2%। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर निकाला गया है। मात्र आपको 2 दिन के लिए 25-26 तारीख तक ले आप 351 में पास प्रो से 1 साल का आपको मिल सकता है। कूपन कोड आपको यूज करना है XB6259। आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र आपको 351 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा, जिससे अपने आप SSC की और रेलवे के या कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट ये सारे मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। इसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में दिया गया, जाके परचेज कर लीजिए। मात्र 2 दिन का ऑफर दिया गया है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद डिस्काउंट मिल जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 64.83% था। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% था। महिला साक्षरता दर 65.46% था। 1951 भारत की साक्षरता दर 18.33% था। केरल की साक्षरता दर 94.0% था, जो सर्वाधिक था। केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.1% है। महिला साक्षरता दर 92.07% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। मिजोरम का 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का 61.8%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 51.5% वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 91.8% लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 95.5% था तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 87.9% वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 76.2% दादर नगर हवेली का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 85.1% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 64.3% वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर 69.3% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक मिजोरम का था 91.58%। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का था 65.38%। 1981 में जातीय संघर्ष के कारण असम में जनगणना नहीं हो पाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की साक्षरता दर 72.19% है। धर्म आधारित जनगणना 2011 हिंदू जनसंख्या का अनुपात 0.7% अंक की गिरावट दर्ज हुआ था।
बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट हुआ था। मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में 0.8% अंक की वृद्धि हुआ था तथा सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट हुआ था। भारत में देख लेते हैं जनसंख्या जो है धर्म के आधार पर हिंदू का 16.8% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। मुस्लिम का 24.6% दशकीय वृद्धि दर है। ईसाई का 15.5%, सिख का 8.4%, बौद्ध का 6.1% और जैन का 5.4%। भारत में प्रमुख धर्मों की जनसंख्या जान लीजिए। हिंदू का 96.63 करोड़ है जो परसेंटेज में 79.8% है। मुस्लिम का 17.22 करोड़ है जो परसेंट में 14.2% है। ईसाई का 2.78 करोड़ जो परसेंटेज में 2.3%। सिख की जनसंख्या 2.08 करोड़ परसेंटेज में 1.7%। बौद्ध का 0.84 करोड़ परसेंटेज में 0.7%। जैन का 0.4%, 4-5% और परसेंटेज में 0.4%। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में परिवार को 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से हुआ था। बिहार की गरीबी दर 33.7% है। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा लगभग 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रहा था और वर्ष 2001 में यह 21.25% था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है। महाराष्ट्र का 11 करोड़ है। बिहार का 10 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम का 6 लाख है। मिजोरम का 10 लाख है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का है 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप का है 64,000 हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर में मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश का 26%। दशकीय गिरावट में नागालैंड का -0.6%, केरल का 4.9%। अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जनगणना 2011 से संबंधित। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणी में स्थान दिया था? 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी यानी प्रतिशत अंक की गिरावट हुआ था। सिख की जनसंख्या में गिरावट हुआ था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है। केरल राज्य में है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 69.3% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा? पुडुचेरी में सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं राज्य में पूछा जाए तो केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। कितना हो जाएगा? ये जो है 90 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अभी जस्ट हमने किया है। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितना था? 12% था। भारत की 2011 की जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या हो जाएगा? टोटल 918 हो जाएगा। बाल लिंगानुपात पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? सभी को पता है 2001 वाला हो जाएगा और 2011 वाला 15वीं जनगणना है।
1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना था? 12.1% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? 2.3% है। 2011 भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश के द्वारा की गई थी, WC प्लोडेन के द्वारा किया गया था। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या होता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सा हो जाएगा? 33.7% है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सा है? 33.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा? सभी को पता है, सिक्किम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2% है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? 1000 पुरुषों पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना था? 16.8% था। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है, 1000 पर किया जाता है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना था, 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 93.3% किसका हो जाएगा? मिजोरम का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितना है? अभी जस्ट हमने किया है 96.63 करोड़। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछा गया था? 29 प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होता है जो डैश हो सकता है, पढ़ और लिख सकता है। भारत के 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? श्रीलंका शामिल नहीं है। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन कौन सा होता है? मकान सूचीकरण और मकान की गणना, जनसंख्या गणना, इस 2 चरण में किया जाता है। डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां की जा सकती है। 1981 में नहीं की साक्षरता दर में शामिल नहीं था। किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था? कौन सा हो जाएगा? केरल में सर्वाधिक था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सभी को पता है, केरल का हो जाएगा। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? अभी जस्ट हमने किया है गोवा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ ऑप्शन के अनुसार जाना था। देखिए, इन्हें तो ये केरल रहता तो केरल तो सही हो जाता। फिर से पढ़ लेते हो क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अधिक साक्षर है? यहाँ पर केरल नहीं है, इसलिए केरल के बाद यहाँ पर गोवा ऑप्शन में है, इसलिए गोवा सही हो जाएगा। डैश से पहले भारत जनसंख्यीय संक्रमण के पहले चरण में था, 1921 से पहले।
निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2021 वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का है। ये ऑप्शन के अनुसार था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2011 में महिलाओं के 59.3 के मुकाबले पुरुष की वयस्क साक्षरता दर 15 प्लस डैश हो जाएगा, 78.8% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम था? किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? सभी को पता है, बिहार ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या था। सभी को पता होना चाहिए, 48.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय का हो जाएगा। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करता है। कितना हो जाएगा? 7 के आधार पर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? सबसे अधिक की बात करें तो राजधानी दिल्ली का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 12.1% है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर किया जाता है, 1000 पुरुषों पर किया जाता है। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष पर महिलाओं के अनुपात में किया जाता है, 1000 पर किया जाता है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं था, 943 महिलाएं था। भारत में जनगणना कार्य 2 चरण में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट हमने किया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना हो जाएगा। किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या, आर्थिक और सामाजिक डेटा को विशिष्ट समय पर एकत्रित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम? ये क्वेश्चन सभी रिपीट हो रहा है। राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर हो जाएगा? ये भी ऑप्शन के अनुसार है और ये भी रिपीट प्रश्न हो जाएगा। डैश से पहले भारतीय जनसंख्यीय जनसंक्रमण के पहले चरण में था, 1921 से पहले हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? राजस्थान का हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम हो जाएगा? ये भी जो है रिपीट प्रश्न हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों से भारत का सबसे कम साक्षरता दर राज्य किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। तो ये जितने भी जनगणना के प्रश्न ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एसएससी जीडी के एनालिसिस की वीडियो लगातार मिल सके। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और फाइल सेक्शन में सर्च कीजिएगा, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।